मैं फिर से उन्हें पैर छू के प्रणाम करता हूँ। मैं अपने बुजुर्गों का, जो मेरे लिए मेरे गार्जियन हैं, जो इस भीड़ में बैठे हैं, जो इस भीड़ में खड़े हैं, वो मेरे लिए, आपको भी पता है कि मैं आपके बगैर कभी नहीं जीता। पीछे जो लोग सम्मानित लोग बैठे हैं, जो गार्जियन पीछे हैं, मैं उन गार्जियन को भी, और दो लोग इधर मैंने देखा, अरुण बाबू मुखिया जी लोग, देश नारायण बाबू लोग को मैंने भीड़ में देखा। मुझे, आपको पता है कि आप मेरे लिए हृदय की गहराइयों में आपका सम्मान मुझसे ज्यादा है। प्यारे जी लोग खड़े हैं। मंच बहुत कम लोगों का होता है। जब जेट सिक्योरिटी आती है, मैं भैया सुने नहीं भैया, बहुत कम लोगों का होता है। मंच में जो लोग नहीं हैं, उनका सम्मान ज्यादा है, और जो मंच पर है उनका सम्मान कम है। मैं इतना जानता हूँ। मुझको आज तक सुन लीजिए मेरी बात, आज तक कभी भी इस भारत में मैं कुर्सी पे नहीं बैठा। हमारी जिम्मेदारी सबसे पीछे होती है। मैं जहां बैठता हूं वहीं पूरी दुनिया देखती है। हम कभी इसको नाराज नहीं करते हैं। हम अपने 7 बार, आपने 2 बार हमको सांसद बनाया, एक बेटे के रूप में। मैं हमेशा आपके सेवक के रूप में, भीड़ के साथ, एक बेटे के रूप में, एक परिवार के रूप में, मैंने आपके हर छोटी छोटी खुशियों में, छोटे छोटे दुखों में मैं आपके साथ खड़ा रहा। ये जो सोनबरसा है, यह मेरे लिए मेरे परिवार की तरह। यह जो शौर है, बख्तियारपुर है, या सबसे ज्यादा जो बनवा है, बनवा हमेशा हमको बहुत प्यार करता रहा है। बनवा के लोग ने कभी हमें कमी नहीं रखी। बनवा के लोग बहुत ज्यादा आए हैं, मैं देख रहा हूँ। मैं बनवा के साथियों को भी, मैं सोनबरसा और महागठबंधन के जितने लोग हैं, मन पर सीपीआई, मन पर सीपीआई जी शुरू है, शुरू में एसपी शुरू, मैं एसपी। अरे भैया क्या हुआ? अरे वो गाड़ी आने वाला था, फायर ब्रिगेड का क्या हुआ? मोदी जी का जो प्रोग्राम है बदमाशी कर रहा है, प्रोटोकॉल उसी का सर, प्रोटोकॉल उसका क्या होगा? हाँ लाइव चल रहा है। वो कैसे नहीं देंगे? क्या हो रहा है? एसडीओ को लगाओ, हमें कैसे दे देंगे? बोले नहीं हो, वो अभी तक नहीं है। आप प्रधानमंत्री का कार्यक्रम महत्वपूर्ण है और विपक्ष के नेता का कार्यक्रम महत्वपूर्ण नहीं है क्या? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं 2-3 बात आपसे कहना चाहूंगा। 45 मिनट से प्रियंका गांधी जी दरभंगा के एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर पे बैठी हुई। पहली बार इस देश की ऐसी आवाज जो आम आदमी से कनेक्ट करती, पहली आवाज, याद रखिएगा, एक ऐसी वो लेडीज नहीं है, वो एसडीओ साहब, देश की। अरे एसडीओ साहब आप भेजिएगा कि नहीं? कहाँ पहुंच गया एसडीओ साहब? पप्पू बोल रहे हो? मैं वहां खड़ा हूँ, एसडीओ साहब नहीं पहुंचा। वो फायर ब्रिगेड लेकर बोला, हाँ आ गया भेजो उसको यहाँ। हाँ आ गया। बहुत बहुत 1 मिनट आगे वो फायर ब्रिगेड को भेजो। फोटो आगे भेजो, आगे फोटो लीजिए उसका। इसलिए उसका फोटो लेके भेजिए अर्जेंट। अध्यापिका उसका फोटो लेके भेजिए।
आपके बीच दोषी में आ गया, बैठ जाइए। पहली बार सहरसा और कोसी की धरती पर भारत की वो आवाज आ रही है जो भारत के 140 करोड़ लोगों की उम्मीद है। प्रिंस जी, भारत के 140 करोड़ लोगों की का एक विश्वास है, वीडियो ले लिया। एक सपना है, एक ऐसी हमारी बहन जो हमेशा आम आदमी के बीच वो अपनी लाइफ को जीती है। उन्होंने मुझसे कहा कि पप्पू जी, मैंने दीदी से कहा कि आप हमारे घर आइए, मिथिला और मैथिली की संस्कृति, मिथिला की मेहनबाजी, मिथिला का प्यार आपको दिखेगा। पाहुन का कितना प्यार होता, अतिथि देवो भव, उनका कार्यक्रम नहीं था। दीदी ने सहरसा को गौरवान्वित किया है। मैं आदरणीय अपने उस भारत की एक ऐसी पर्सनैलिटी जो जिनका शक्ल, जिनका हक, जिनका कर्म, जिनकी रास्ते, जिनकी सच्चाई इंदिरा गांधी से कम नहीं, इंदिरा गांधी के बराबर, जो इस भारत के लिए एक एक पल जीती हो, आज वो हम सबके बीच है। वो आ रही है, उन्हें कई जगह जाना है। मैं सिर्फ आपसे 2-3 बात कहने आया हूँ। मंच पर सभी सम्मानित नेता, जिला अध्यक्ष जी, प्रखंड अध्यक्ष जी और मैंने, कांग्रेस ने एक ऐसी बहन को मेरे लिए बेटी की तरह है, सरिता पासवान जी को आपको दिया है। एक गंभीर, ग्राउंड में लगा हुआ है, सबके लिए सम्मान के साथ जीने वाली हमारे बीच सदा जी थे। वो भी एक विनम्र कैंडिडेट, हमारे बहुत अच्छे नेक इंसान है वो। मैं कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी सदा जी काशी ऋषिदेव जी, हम ऊपर थोड़ी चल रहे हैं। वो हमारे लिए बहुत सम्मानित है, आज भी है। सरकार बनी तो तारनी ऋषिदेव को कांग्रेस पार्टी के तरफ से कोई न कोई ऊंचा सम्मान मिलेगा, ये मैं वादा करता हूं। हमारे बीच शंभू सादा मुखिया जी भी हमारे बीच कैंडिडेट थे। हमारी पार्टी, आप जानते हैं, नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक निर्णय लेती है। और सरिता पासवान जी को स्पेशली हमारी दीदी ने चुना। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने इन्हें हाथ साफ दिया है। मुझे अच्छा लगा। अभी मैं एक स्कूल में थी, बगल में विद्यापीठ, 2 मिनट के लिए, वहां क्या कहा गया? वहां कहा गया हमको कि आपने एक अच्छे और नेक कैंडिडेट को आपने हमें दिया। ऐसा उन्होंने कहा। मुझे गर्व हुआ कि मैंने अच्छे कैंडिडेट को आपके बीच दिया। अच्छे कैंडिडेट थे ना तो रहते लोग। अब मैं 2 बात करना चाहूंगा आपसे। ये गरीब है, मैं आपका मूलधन, ये आपका मूलधन है। इस साइड, इस और साइड, पप्पू यादव सूप याद है, इस साइड, याद रखिएगा। हम बैंक बैलेंस है आपका। इस साइड मंगाई। जितना सरकार के पास पैसा है ना, उनकी नीयत सिर्फ जनता का पैसा लुटाने का है। सरकार से ज्यादा पैसा पप्पू यादव को है, उससे ज्यादा हमको बांटने का है। गलतफहमी में सरकार ना रहे, कभी हमको नोटिस दे देता है, हमेशा नोटिस दे देता है, हमेशा मिनट टू मिनट। अभी नोटिस दे दिया, वैशाली गए थे हम। वैशाली में कई गांव दह गए। 4 दिनों से लोगों को खाना नहीं था, 5 दिनों से हम गए। हमने सारे घर बनवाना शुरू किया।
हमको 10 दिन के बाद इनकम टैक्स का नोटिस दे दिया। पप्पू यादव पैसा कहां से आया? हमने कहा भीख मांगे बांट दी, कोई दिक्कत है आपको? और हमने कहा हमको डराइए नहीं, हम इस धरती पर दुनिया में किसी से डरते होते नहीं। जब जब मुसीबत और संकट में या देश की गरीब रहेगी, तब तक पप्पू यादव अपनी जिंदगी का हर चीज बेच के भी उसकी खुशियां के लिए लड़े। हमको हर घटना में आपके यहाँ छोटी घटना घटती है, वर्षा में बाढ़ आता है या कोई परेशानी हो जाए या सहरसा में कोई घटना घटे, अभी स्कूल में हमारे बच्चों को मार दिया गया या कई मर्डर हुए, हमने सबको कहा कि भैया चलो लोगों की मदद करो, कुछ मत करो। लोगों ने पप्पू यादव को बोला, जब हम दुनिया का चुनाव लड़ रहे थे, मैंने कहा कि मुझे सिर्फ आम आदमी के बीच रहना। मैं जिंदगी में एक वादा किया पूर्णिया को कि मैं 1 साल के अंदर पूर्णिया को भारत का सबसे अच्छा शहर नहीं बना पाया तो मैं रिजाइन करके राजनीति से संन्यास ले लूंगा, मुझे राजनीति नहीं करनी। 6 महीने के अंदर पूर्णिया एयरपोर्ट चालू किए और 9 प्लेन पूर्णिया से दिल्ली, पूर्णिया से बेंगलोर, पूर्णिया से हैदराबाद, पूर्णिया से कलकत्ता, पूर्णिया से अहमदाबाद। मैंने मोदी जी को कहा, मोदी जी ने हमसे कहा पप्पू जी मन भर गया। हमने कहा मोदी जी मेरा मन नहीं भर गया। हमने कहा बगल में आप मकान और मकान है। हमने मधेपुर के बारे में मोदी जी से कहा कि मधेपुर में हमारी 42 दूध का उत्पादन जो था फैक्ट्री बंद हो गई मोदी जी। दरभंगा में पेपर मिल बंद हो गई। दुनिया का सबसे ज्यादा मक्का और मकान पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, अररिया और तब मधुबनी। हमने कहा 90% मकान हम दुनिया को देते हैं। आप हमको एक फैक्ट्री सहरसा, एक सुपौल, एक अररिया और 4 पूर्णिया और 2 कटिहार दे दीजिए, हम आपसे खुश हो जाएंगे। आप कर सकते हो तो करिए। हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा मछली यदि कहीं पैदा होता है, अब आपको पता नहीं मोदी जी, आपके आने के बाद सबसे ज्यादा मछली साउथ से बिहार आने लगा। हमारी मछली नहीं बिकती है। यदि आप कर सकते हो तो तीसरी बगल में थे, मैंने कहा साउथ की मछली को रोक दो, बाहरी मछली को रोक दो और बिहार की मछली को आपका उत्पादन करो और करके लोगों के बीच ले जाओ। हर घर में कार ना हो जाए तो मेरा नाम बता देना, कार हो जाएगा हर घर में। मैंने मछली के बारे में कहा, मैंने मक्का के बारे में कहा। मक्का ये सबसे बड़ी बात है, ये आप छोड़ दीजिए। मक्का के बारे में मैंने आपसे कहा, ये जो मक्का होता है ये क्या है, ये कहां पैदा होता है, पॉपकॉर्न कहां बनता है, ये आप बेचते कितने में है, आप चिप्स कहां बनता है, आप कोसी सीमांचल में क्यों नहीं बनाते? मैं आपको वादा करता हूं, याद रखिएगा 3 साल के अंदर मैं कम से कम आधा दर्जन फैक्ट्री कोसी सीमांचल में लाऊंगा और उसको लेकर के मैं किसानों को दुनिया में उसका उत्पादन बड़ा करूंगा। मेरी लड़ाई मैं सीमांचल, याद करिए आपको 14 ट्रेन दिए थे हम लोग, वंदे भारत, अमृत भारत, हमसे कहा गया हमने